वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है कि हमने इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट किया हुआ है और इसके हम टेंस नंबर 4 टाइप पर पहुंच चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम पढ़ चुके हुए हैं कि हम किस तरीके से इसको फॉर्म करते हैं। आज हमने पढ़ना है इससे रिलेटेड नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। तो अल्लाह ताला का बबरकत नाम लेते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए मैं आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। आपको मैंने सिंस और फॉर का फ़र्क बता दिया था। इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करें तो ये बन जाता है कि मैं इस घर में 2 साल से रह रहा हूँ। यहाँ इसका नेगेटिव किस तरह फॉर्म होगा, मैंने नेगेटिव बनाते हुए आपको जो रूल सिखाया था वो ये है कि इसके हेल्पिंग वर्ब हैव और बीन के दरमियान में नॉट का लफ्ज यूज हो जाएगा और बाकी जो हमारा सेंटेंस है वो एज इट इज रहेगा। आई हैव नॉट बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। नंबर 2 सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं। ही हैज बीन रिपेयरिंग दिस कार सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से इस कार या इस गाड़ी की मुरम्मत कर रहा है। He has not been repairing this car since morning. You have been looking after my luggage for an hour. You have not been looking after my luggage for an hour. They have been swimming in this tank since 9 o'clock. They have not been swimming in this tank since 9 o'clock. You have been sitting idle since long. You have not been sitting idle since long. It has been raining since midnight. It has not been raining since midnight. The guests have been going since 10 o'clock. The guests have not been going since 10 o'clock. The peon has been ringing the bell for 5 minutes. The peon has not been ringing the bell for 5 minutes. The hunter has been shooting down partridges for 2 days. The hunter has not been shooting down partridges for 2 days. और नंबर 10 है जी, द ओल्ड मैन हैज नॉट बीन क्राइंग फॉर हेल्प सिंस लॉन्ग। आपने देखा हेल्पिंग वर्ब हैव और बिन के दरमियान में नॉट के इंसर्शन से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को स्टडी कर लेते हैं कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं तो अब हमने किस चीज़ को फर्स्ट पर रखकर इसको सवाल बनाना होता है। नंबर 1 है जी, आई हैव बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर मैनी मिनट्स। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है हैव, ठीक है। यही हैव क्वेश्चन के तौर पर शुरू में आ जाएगा। हैव आई बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर मैनी मिनट्स और क्वेश्चन मार्क लास्ट में होगा। नंबर 2 पे देखें, द बेबी हैज बीन क्राइंग फॉर एन आवर। The baby has not been crying for an hour. Number 3 पे देखें, we have been working in this office since 1970. We have not been working in this office since 1970. He has been sleeping for 3 hours. He has not been sleeping for 3 hours. I have been waiting for you since 5 p.m. I have not been waiting for you since 5 p.m. और जब हम इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे, have I been waiting for you since 5 p.m. She has been pressing these clothes for an hour. Has she been pressing these clothes for an hour? They have been catching fish since midnight. Have they been catching fish since midnight? You have been playing here since long. Have you been playing here since long? They have been repairing this wall for 2 days. Have they been repairing this wall for 2 days?
These cows have been grazing since morning. Have these cows been grazing since morning? और आपने देखा कि हमने किस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म किया है। ये हमारे वो सेंटेंसेस हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टेंस में मौजूद हैं और इनको हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाया है। अच्छा, इसके बाद हम करेक्ट जो है ना सेंटेंसेस को देख लेते हैं कि कहाँ हमें करेक्शन की ज़रूरत है और कौन से सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं। You have been working here from Monday, ठीक है। अब यहाँ पे from जो लफ्ज़ है वो नहीं यूज़ होगा बल्कि since Monday होगा। करेक्शन में he is doing this sum for 10 minutes, ठीक है। यहाँ देखें कि ये जो क्वेश्चन है या ये जो सेंटेंस है ये कैसे हो जाएगा, he has been doing, यहाँ पर इसके बजाय है जाएगा has been doing this sum for 10 minutes। नंबर 3 पे देखें, she has been not going to her college since 3 days। कॉलेज के स्पेलिंग थोड़े गलत लिखें। ये यहाँ पर देखें जो मिस्टेक है कि नॉट हमने बाद में यूज़ किया हुआ इसने सेंटेंस में, जबकि ये नॉट यहाँ पर आएगा। शी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू हर कॉलेज सिंस 3 days। माई ब्रदर इज रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1972। माई ब्रदर हैज़ बीन होगा, ठीक है, ये करेक्शन होगी इसकी। हैव योर अंकल बिन लिविंग इन लंदन फ्रॉम जून लास्ट डे, यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर आएगा सिंस जून लास्ट। हैज़ नॉट दिस हॉर्स बिन ईटिंग ग्रास, इसका सीक्वेंस इनकरेक्ट है और ये हम किस तरीके से करेक्ट करेंगे, हैज़ दिस हॉर्स नॉट बिन ईटिंग ग्रास, ठीक है, नॉट बिन से पहले आएगा और ये इस तरह इस सीक्वेंस में करेक्ट होगा। वी आर प्लांटिंग ट्रीज फ्रॉम अप्रैल, यहाँ पर भी वी हैव बीन होगा और इसके साथ फ्रॉम के बजाय सिंस का वर्ड यूज होगा, सिंस अप्रैल 10। माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू द कैनाल सिंस मंडे। माई फ्रेंड्स हैव बीन गोइंग टू द कैनाल सिंस मंडे। इसके बाद आ जाएगा he has been not suffering from fever since 2 days। देखिए नॉट का जो लफ्ज़ है अभी हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखा है, तो ये हैज़ और बीन के दरमियान में यूज़ होता है, तो यहाँ पर जो इसकी करेक्शन होगी वो कैसे हो जाएगी, he has not been suffering from fever since 2 days। आगे नंबर 10 पर देखें, you are selling newspapers from 6 months। You have been selling newspapers since, बल्कि यहाँ पे since नहीं होगा बल्कि for होगा, for 6 months, और ये from नहीं होगा for होगा। ये कुछ सेंटेंसेस थे जो करेक्शन के तौर पर हमने देखे। मुझे इस चीज़ की उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।